आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इतिहास ऑनर्स का। दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा हिस्ट्री ऑनर्स का। देखिए भारत में सूफीवाद पर निबंध लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सूफीवाद पर निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना सूफीवाद या फिर सूफी संप्रदाय का उदय माना जा सकता है। यानी कि जो सल्तनत काल था, ठीक है, सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में, ठीक है, कौन से धर्म में? इस्लाम के धर्म में, सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना सूफीवाद को मान सकते हैं या फिर सूफी संप्रदाय का हम इसको उदय जो हुआ था, इसकी उदय हुई थी, हम उसको मान सकते हैं। तो सूफी शब्द की अगर हम उत्पत्ति देखें तो ये जो प्राय था वो क्या था? विवादास्पद था, ठीक है, विवाद का आस्पद था। अरब प्रदेश में अगर हम देखें तो सूफी उसे कहा गया जो ऊनी वस्त्र पहना करते थे, यानी कि अरब प्रदेश में सूफी उसको बोलते थे जो ऊनी वस्त्र पहनते थे। और इसके बाद जो पवित्र आचरण अपनाने वाले जो व्यक्ति थे उनको सूफी कहा गया, यानी कि जो पवित्र आचरण अब उसके बाद अपनाने लगे उसको सूफी कहा गया। और लेकिन यहाँ पे कई विद्वानों का मानना यह भी है कि जो मक्का की पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण लिया, यानी कि जो मक्का की पहाड़ी था उस पर जिन लोगों ने शरण लिया उन्हें ही सूफी कहा गया, ठीक है। यहाँ पे सूची टाइप हो गया, यहाँ पे सूची नहीं होगा, सूफी होगा, ठीक है, सूफी, तो सूफी होगा यहाँ पे, तो उन्हें ही सूफी कहा गया। इसका विकास ईरान में हुआ था और 13वीं से 14वीं शताब्दी तक क्या जो है भारत में भी स्थापित हुआ, यानी कि इसका जो विकास है, सूफी शब्द का जो विकास है कहाँ पे हुआ? ईरान में हुआ। ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं आप लोग, क्या देखिएगा, और 13वीं से 14वीं शताब्दी तक इसको भारत में भी स्थापित हुआ। अब देखिए पॉइंट वाइज आप लोगों को थोड़ा बहुत कर देना, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको देना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे सूफी दर्शन। तो सूफीवाद जो था वो दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। किस पे था? दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें इस्लामिक कट्टरता को त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया गया था। और जो सूफी संत थे दोस्तों वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी कि एकेश्वर का मतलब ये है कि उनका मानना था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, ठीक है, उनका मानना था क्या? कि ईश्वर एक है। और वे लोग ईश्वर को खुश रखने के लिए तरह तरह का नाच गान कव्वाली पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। और वे लोग गुरु को जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक समझते थे, यानी कि गुरु या फिर गुरु को जो पीर भी कहते हैं, ठीक है, पीर, तो वे लोग जो है गुरु या पीर को ईश्वर प्राप्ति में सहायक समझते थे। और उस टाइम में क्या था कि गुरु का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व था, ठीक है, गुरु का विशेष महत्व था। दूसरा पॉइंट देखिए प्रमुख सूफी संत। तो प्रमुख सूफी संतों में जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि, ये सब जो थे प्रमुख सूफी संत थे। अब तीनों के बारे में आप थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत दो लाइन आप मतलब इसका जो है डिफाइन करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पे है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। यानी कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। और इनके असंख्य अनुयायी थे, ठीक है, असंख्य, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, असंख्य अनुयायी, बहुत सारे, ठीक है। दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने किसको बनाया था? दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। और हिंदू और मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया तथा समाज सुधार के भी कई अनेक विशेष कार्य भी किए, ठीक है। ये किसका पॉइंट है? आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या किया था? दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर खास करके बल दिया और समाज सुधार के कई विशेष कार्य भी किए थे। तीसरा जो है आपका बाबा फरीद, बाबा फरीद, ठीक है। देखिए बाबा फरीद असंख्य पद दलित, ठीक है, असंख्य पद दलित और भ्रष्ट मनुष्य, यहाँ पे पृष्ठ लिखा गया, यहाँ पे पृष्ठ नहीं भ्रष्ट होगा, ठीक है, भ्रष्ट मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने में सफल रहे और उनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी उल्लेख किया गया, ठीक है, बाबा फरीद के अनुसार। अब देखिए तीसरा जो अगर पॉइंट देखिए तो दूसरा ही पॉइंट था, ठीक है, दूसरा का पॉइंट यानी कि दूसरा का ये तीन था, ठीक है। दूसरा यानी कि प्रमुख सूफी संत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये आप पॉइंट वाइज अगर नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से सिंबल टाइप में बना दीजिएगा, ठीक है, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिए सूफी सिलसिला। तो सूफीवादी जो था वो अनेक संप्रदाय में बटा हुआ था। किसमें? सूफीवाद जो था अनेक संप्रदाय में बटा हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त था, एक बासर और बेसर, ठीक है, दो भागों में विभक्त था, बासर और बेसर। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चिश्ती सिलसिला। तो भारत में इसका संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चिश्ती के संस्थापक तो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो इसके संस्थापक भारत में कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके उत्तराधिकारी अगर देखें तो ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया आदि इन संतों ने जो इस संप्रदाय को क्या किया? लोकप्रिय बनाया, फेमस किया। अगला देखिए पांचवा पॉइंट सुहारवर्दी। तो इस मत के संस्थापक जो थे साहेबुद्दीन, ठीक है, साहेबुद्दीन सुहेरवर्दी थे। कौन
कौन थे? साहिबुद्दीन सुहरावर्दी। छठा पॉइंट कादरी, तो इसके संस्थापक जो थे वो शेख अब्दुल कादिर जिलामी थे। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलामी थे। इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव कब हुआ था? तो मुगल काल में अधिक बढ़ा। ठीक है, कादरी। अगला पॉइंट देखिए जो कि आपका सातवां पॉइंट है, नक्शबंदी परंपरा। तो इस संप्रदाय के प्रचारक कौन थे? ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिलाह पैरंग थे। कौन थे? इस मत के जो संस्थापक यानी कि इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे नक्शबंदी परंपरा, इसके जो प्रचारक थे कौन था? ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिलाह बैरंग। ठीक है, इतना पूरा इसका लंबा नाम है। और इस संप्रदाय के अगर हम प्रमुख सूफी संत का अगर नाम देखें तो शेख अहमद सरहिंदी था। कौन था? शेख अहमद सरहिंदी। आठवां पॉइंट अगर हम देखें तो सूफियों की देने, हमारा भारत में तो सूफियों ने कई प्रकार से कुछ ना कुछ दिया है, देन किया है। तो कौन कौन सी उनकी देने हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सूफियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया और अपने विचारों एवं आचरणों से जो है वो समाज की बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। अब देखिए, भारत में सूफियों की देने निम्नलिखित है। पॉइंट वाइज आप कर देंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज कर देंगे। अब देखिए, धार्मिक उदारता का प्रसार, पहला पॉइंट। दूसरा, निम्न वर्गों को समर्थन, समाज सुधार के कार्य, भाषा और साहित्य का विकास, संगीत का विकास, इस्लाम को व्यापक आधार प्रदान करना। इस तरह अगर हम देखें तो इस प्रकार जो है वो सूफी संतों ने तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपना जो है वो महत्वपूर्ण किसी न किसी तरीके से मतलब कि अपना योगदान दिया। तो ये था सूफीवाद पर भारत में निबंध। ठीक है, भारत में सूफीवाद पर निबंध अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर को प्रेस कीजिए।